नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। पशु परिचर भर्ती परीक्षा के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपके पास देखने को मिलेंगे। और इस करंट अफेयर के अंदर इस बार जो भारत के सर्वोच्च पुरस्कार यानी भारत रत्न के अंदर किन किन को मिला है, क्या होता है, किन किन तरह की बातें हैं, इन सभी के बारे में बातचीत करेंगे। वैसे भारत के अंदर सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात की जाए तो उसका नाम है भारत रत्न। यदि हम बात करें भारत के जो नागरिक सम्मान हैं उसमें सबसे ऊपर होता है भारत रत्न यानी नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर होता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर होता है पद्म भूषण और चौथे पर जो होता है उसका नाम है पद्मश्री। यानी ये 4 नागरिक पुरस्कार है और इसमें सर्वोच्च है भारत रत्न। इस बार कितने को मिला है, कब से शुरू किया गया, पहले किसको मिला, इन सभी के बारे में बातचीत करूंगा। बस ये ध्यान दीजिए, ये वीडियो अंत तक देखना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दे रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं साथियों। भारत रत्न पुरस्कार क्या है, किसको मिलता है, नियम में क्या बदलाव हुआ, 2024 में भारत रत्न किन को मिलेगा, इन सभी के बारे में बातचीत करूं और इस तरह का भारत रत्न पुरस्कार होता है ये मैं आपसे बातचीत करूंगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इस सम्मान के बारे में आपको बता देता हूं कि सबसे पहले ये जो है सम्मान किस प्रकार का है, नागरिक सम्मान है और किस श्रेणी में दिया जाता है, सम्मान की श्रेणी में। और इसकी स्थापना का जो वर्ष है 1954 है और अंतिम अलंकरण यानी अंतिम बार ये 2024 में दिया गया, यानी इसी वर्ष दिया गया। और इसमें टोटल 53 लोगों को ये अलंकृत कर चुके हैं। इस साल 5 लोगों को किया गया, उससे पहले 48 लोग थे, इसको कुल मिला के कितने हो गए, 53 लोग हो गए यानी। और इसको अलंकृत करता कौन है, यानी भारत सरकार करती है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। और इसके अंदर क्या दिया जाता है तो एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी के अंदर लिखा हुआ भारत रत्न होता है, वो आपको दिया जाता है। यदि अपन लोग बातचीत करें तो इस तरह की एक आपके पास पत्ती नुमा आकार की प्लेटिनम से बनी हुई और नीचे देवनागरी के अंदर लिखा हुआ रहता है भारत रत्न। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, किसी भी प्रकार के पैसे की व्यवस्था साथ में नहीं होती है। प्रथम अलंकरण मिला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। उपराष्ट्रपति पहले थे, उसके बाद राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, ठीक है। इनके देखिए राधाकृष्णन जी के बर्थडे को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को, ये भी आपको याद रख लेना है। किसको मिलता है ये पुरस्कार, ये सम्मान भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। भारत के अलावा अन्य देशों के लोगों को भी भारत रत्न दिया गया है 2 बारी। कौन कौन से लोग हैं वो भी बताऊंगा मैं। और अपने क्षेत्र में अहम कार्य और योगदान से देश का गौरव बढ़ाने वाले लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। किसी भी क्षेत्र के अंदर यदि उन्होंने वाकई बहुत देश को गौरवान्वित करने वाले कार्य किए हैं तो उनको भारत रत्न के लिए कंसिडर किया जा सकता है। और साल 2011 से पहले सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में उनके योगदान को देखते हुए भारत रत्न दिया जाता था। यानी पहले जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के अंदर किसी ने ढंग के काम किए तो उनको दिया जाता था। पर 2011 के बाद एक ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, उनको भी भारत रत्न दिया गया। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना। मगर 2011 में इसमें संशोधन किया गया। अब भारत रत्न पाने के लिए कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है, सर्व क्षेत्र में दिया जाएगा। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल आदि शामिल है। और नियम में क्या बदलाव हुआ, सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। और अन्य अलंकरणों के सम्मान में इस सम्मान को भी नाम के पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी आपके आगे एक पदवी के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, ये प्रावधान 1955 में जोड़ा गया। यानी पहले ये था कि भाई केवल जीवित लोगों को देंगे, परंतु फिर उसके बाद बोला यार मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। और आप लोगों के ध्यान रखना, पहले के नियम में 1 वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता था, मगर 2024 में 3 की जगह 5 लोगों को दिया गया। एकदम अलग ही नियम बना दिया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
पहले 3 लोगों को ही दिया जा सकता था। और भारत रत्न पुरस्कार आज तक किस किस को मिला हुआ है तो वो तो अलग सारणी है, परंतु इस बार जो मिला हुआ है वो मैं आपको 5 लोगों से रूबरू कराता हूं। ये 5 लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत शानदार काम किए और इन्हीं कामों के कारण भारत का सर्वोच्च सम्मान इन्होंने प्राप्त किया है। पहला नाम आता है कर्पूरी ठाकुर, और कर्पूरी ठाकुर साहब जो है इनको ये पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। बिहार के समाजवादी नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्पूरी ठाकुर साहब को इस बार ये पुरस्कार मिला है। दूसरा नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि अभी जीवित है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें बनी तो उस समय भी गृह मंत्री, वित्त मंत्री का कार्यकाल संभाला और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर उप प्रधानमंत्री का दायित्व भी संभाला है और मोस्ट वेटिंग पीएम के नाम से भी वो जाने जाते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। और देखिएगा उसके बाद नया नाम आता है, तीसरा नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जाटों के बहुत बड़े मतलब नायक कह सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए कभी संसद भी नहीं गए, है ना। और साथ ही साथ में इनका जो प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये भी मरणोपरांत इनको मिला है। किसानों के नेता है, किसानों के मसीहा कहलाते हैं। चौथा नाम आता है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता, आर्थिक सुधारों के जनक कहलाते हैं पीवी नरसिम्हा राव। और पांचवा नाम है MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। 2023 में ही स्वामीनाथन साहब का देहांत हुआ है और इनके देहांत के पश्चात भारतीय सरकार ने सोचा कि इनके कार्य हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है, इसीलिए इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का निर्णय भारतीय सरकार ने लिया। तो देखिएगा ये पांचों के पांचों नाम याद रख लीजिएगा, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, चौथा नाम है पीवी नरसिम्हा राव और पांचवा नाम है आपके MS स्वामीनाथन, यानी हरित क्रांति के भारत के जनक, विश्व के अंदर नॉर्मन बोरलॉग है। ये भी आपको याद रख लेना है। और हर साल 3 लोगों को दिया जा सकता था, परंतु चुनावी वर्ष के अंदर भारतीय सरकार ने अपने नियमों के अंदर बदलाव करके 5 लोगों को दे दिया। तो ये भी आपको याद रख लेना है। साथ ही साथ में 1954 में शुरू हुए और साथ में ये भी याद रखना पहले जो सम्मान के प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, बाद में राष्ट्रपति भी बने। ये भी आपको याद रख लेना है। साथियों, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, इन सभी की फोटोज आप देख पा रहे हैं। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। सबसे पहला नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में बात करें तो भारत के उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल उन्होंने 2002 से 4 के मध्य संभाला, जब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। NDA की सरकार के अंदर मंत्री रहे। भारत के गृह मंत्री का कार्यकाल 1998 से 2004 के मध्य संभाला। इनका जन्म 1927 की 8 नवंबर को कराची, ब्रिटिश भारत के अंदर हुआ था। और राजनीतिक जो दल है इनका भारतीय जनता पार्टी, जीवन संगी का नाम कमला आडवाणी, और इनका धर्म जो है वो हिंदू धर्म से ये आते हैं। ठीक है, चलिए अगला नाम आता है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के बारे में याद रख लेना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले 23 जनवरी को ये घोषणा की थी। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी CM भी रहे हैं। इनका जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो 1970 से 71, 77 से 79 के मध्य रहा। डिप्टी CM का कार्यकाल 1967 से 1968 के मध्य रहा। कर्पूरी ठाकुर को बिहार के सामाजिक न्याय का मसीहा कहा जाता है। समाजवादी बहुत बड़े नेता थे वहाँ के, और इनकी उपाधि है जननायक, है ना। ये भी आपको याद रख लेना। लोकनायक तो JP नारायण को कहा गया है और जननायक जो है कर्पूरी ठाकुर को कहा गया है। साथ में देश में सबसे पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाया था। पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को उन्होंने समाप्त करवाया था और साथ ही साथ उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई को भी मुफ्त करवा दिया। इन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का भी क्या दिलाया, दर्जा दिलाया। ये भी याद रख लेना है। तीसरा नाम आते हैं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह।
चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 की 23 दिसंबर को होता है और इनका देहांत 19 मई 1987 को होता है। साथ में ध्यान रख लेना, भारत के 5वें प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी इन्होंने संभाला था। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको याद रख लेना पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, तीसरी प्रधानमंत्री भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, चौथे प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और पांचवें प्रधानमंत्री जो कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह साहब जो है वो प्रधानमंत्री भी रहे और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर जाट किसान परिवार के अंदर होता है और 1923 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया, 1925 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आगरा यूनिवर्सिटी में इन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की। 1928 में वकालत का काम भी इन्होंने शुरू कर दिया। गांधी जी के साथ भी लंबे समय तक रहे। इन्होंने अपने बहुत सारे संस्मरणों में गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें कही और इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने भी बोला, हिंदुस्तान के विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। तो इनका कोटेशन भी बहुत फेमस है। 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। 1967 3 अप्रैल से 17 अप्रैल 1968 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और दोबारा 1970 की 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश की कमान इन्होंने संभाली। साथ ही साथ में चौधरी चरण सिंह अच्छे राइटर थे, अंग्रेजी पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने एबोलिशन ऑफ जमींदारी, लीजेंड प्रोप्राइटरशिप और इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन नामक किताबें भी लिखी है। नाम बड़े भारी है, चरण सिंह साहब ने इनकी किताबें भी लिखी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अगला नाम आता है, वो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, ये भी आपको याद रख लेना है। और उसके बाद नाम आता है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है ना, कांग्रेस पार्टी के नेता और साथ ही साथ में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहने का गौरव भी इनको प्राप्त हुआ। राजीव गांधी के देहांत के बाद है ना भारत सरकार के अंदर प्रधानमंत्री का दायित्व पीवी नरसिम्हा राव ने संभाला था और इन्हीं के कार्यकाल में वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी। और मनमोहन सिंह जी ने उस समय आर्थिक सुधार किए, तो आर्थिक सुधारों के जनक कह सकते हैं। इनका पूरा क्रेडिट पीवी नरसिम्हा राव साहब को जाता है। इनका जन्म 1921 की 9 जून को हुआ और देहांत 2004 की 23 दिसंबर को इनका हुआ। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 1921 के 28 जून को करीमनगर आंध्र प्रदेश में हुआ। उन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। आंध्र प्रदेश में उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 1957 से 77 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1962 से 64 तक कानून व सूचना मंत्री, 64 से 67 तक कानून मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री और 1968 से 71 तक शिक्षा मंत्री भी रहे। 71 से 73 तक आंध्र प्रदेश राज्य के क्या रहे बेटा, मुख्यमंत्री भी रहे। साथ ही साथ में 1980 से 84 तक विदेश मंत्री के रूप में भारत सरकार के अंदर काम संभाला। 84 एंड तक है ना आपके गृह मंत्री, 84 से 85 तक रक्षा मंत्री और 23 दिसंबर को इनका क्या हो गया बेटा, निधन हो गया। ये भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद एक नाम आता है और वो आता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन साहब का जन्म 1925 की 7 अगस्त को होता है और इनका देहांत 28 सितंबर 2023 में हुआ। कृषि वैज्ञानिक है, हरित क्रांति के जनक रहे और इनका पूरा नाम मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन है। तमिलनाडु के अंदर ये जन्मे हैं। साथ ही साथ में आनुवांशिक वैज्ञानिक थे और आनुवांशिक वैज्ञानिक के साथ भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं, चावल के बीजों को खेतों में लगाया गया और इस क्रांति में भारत को दुनिया में खाद्यान्न की कमी वाले देश से उबार कर आत्मनिर्भर ही नहीं, आत्मनिर्भर से भी ज़्यादा हम आज एक्सपोर्ट करते हैं गेहूं आदि को। इनका जो क्रेडिट जाता है भारतीय किसानों के साथ साथ MS स्वामीनाथन साहब को जाता है। तो देखिएगा डॉक्टर स्वामीनाथन 1967 में पद्मश्री से सम्मानित हुए, 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए और 2024 के फरवरी के अंदर पद्म भूषण श्री से लगाकर ये सम्मानित हुए, भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से। ये भी याद रख लेना। डॉक्टर स्वामीनाथन को अगली बात आती है 1971 में सामुदायिक नेतृत्व में रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो होता है, मैग्सेसे अवार्ड जो है ध्यान रख लीजिएगा, एशिया का नोबेल कहलाता है, वो मिला है। और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार और 1987 के अंदर पहला विश्व खाद्य पुरस्कार, 1989 में यूनेस्को गांधी
स्वर्ण पदक भी इनको मिला है, ये आपको याद रख लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे लगातार जुड़े रहिए। आपका धन्यवाद।